हाय गाइस, नमस्ते, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो बाय टीजे। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड वीडियो अगर आपको पसंद आती है, अपनी रीडिंग अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक देना भी मत भूलिएगा। तो गाइस, ये हिंदी में पिक अ कार्ड रीडिंग होने वाली है। हमारा सवाल है कि जो लोग सेपरेशन में हैं, जो कपल सेपरेशन में है, भले ही मैरिड हो अनमैरिड हो, आपके पार्टनर क्या अभी भी आपके लिए फीलिंग्स रखते हैं? क्या अभी भी उन्हें परवाह है? क्या अभी भी वो आपकी केयर करते हैं? तो उनकी क्या एनर्जी है, क्या उनके थॉट्स हैं, इमोशंस हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, गॉड की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं, ये हम देखेंगे आज। गाइस, हमारे पास यहाँ पे 4 पाइल्स हैं। इन चारों पाइल्स में से कोई एक पाइल आपको सिलेक्ट करनी है। पाइल नंबर 1 में ये ब्लू स्टोन है, पाइल नंबर 2 में पर्पल स्टोन है, पाइल नंबर 3 में येलो स्टोन है एंड पाइल नंबर 4 में ग्रीन स्टोन है। तो गाइज, कार्ड्स का व्यू एक बार मैं आपको ठीक से दिखा देती हूँ। गाइज, ये है पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, पाइल नंबर 3 एंड पाइल नंबर 4। तो आप चाहें तो वीडियो को पॉज कर सकते हैं, मेडिटेट कर सकते हैं। कोई भी पाइल, कोई भी कलर का स्टोन आपको जो भी अट्रैक्ट करता है आप वो सिलेक्ट कीजिए। एक या एक से ज़्यादा भी आपको अगर लगता है कि आपको एक से ज़्यादा पाइल की तरफ अट्रैक्शन हो रहा है, आपको ज़्यादा झुकाव हो रहा है किसी एक पाइल की तरफ, एक से ज़्यादा की तरफ, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। गाइज, टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं कितने मिनट कितने सेकंड पे आपकी रीडिंग स्टार्ट होने वाली है। एंड गाइस, पर्सनल रीडिंग के लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको मुझे ईमेल करना होगा thejholewaali@gmail.com पर। फेसबुक और इंस्टाग्राम के ज़रिए भी आप मुझसे जुड़ सकते हैं, उनके लिंक्स भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं। तो गाइस, शुरू करते हैं आज की रीडिंग पाइल नंबर 1 के साथ। सवाल है हमारा आज का कि क्या आपके पार्टनर सेपरेशन में भी आपकी केयर करते हैं? क्या वो आपसे अभी भी जुड़े हुए हैं इमोशनली? पाइल नंबर 1, जिन्होंने ये ब्लू स्टोन सिलेक्ट किया है, देख लेते हैं क्या एनर्जी है आपके पार्टनर की और क्या मैसेजेस हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए। यू हैव मोर ऑप्शंस देन यू रियलाइज। It sure is hard to get really angry at someone when you can think of all the reasons you love them. तो बहुत मुश्किल होता है उन लोगों पे गुस्सा करना जिनसे आप प्यार करते हैं। दूसरा मैसेज, अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। एक नई शुरुआत जो है वो होने वाली है। द एम्परर, टॉरस राशि आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है। एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में भी ये जो राशियां हैं ये प्रेजेंट हो सकती हैं। द मैजिशियन, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, अगेन जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। एस ऑफ वॉन्ड्स, 4 of wands, 5 of wands, okay, सारे wands ही wands and the hermit, वर्गो राशि। तो पाइल नंबर 1, आपके पार्टनर जो हैं इस वक्त बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हैं, एंजाइटी, बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस। आपके रिलेशनशिप में काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो आ चुके हैं। आपके, मुझे लगता है, अपने पार्टनर से बिल्कुल थॉट्स नहीं मिलते हैं, आप लोगों के बिलीव्स अलग हैं, आप लोग शायद लाइफ में अलग चीज़ें करना चाहते हैं। तो क्या वो अभी भी केयर करते हैं? उनकी जो मेन एनर्जी है वो ये है, वो एक हैप्पी होम चाहते हैं, एक हैप्पी रिलेशनशिप आपके साथ बनाना चाहते हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स, ग्रोथ चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, आपके साथ एक तरीके से घर बसाना वो चाहते हैं। तो केयर वो डेफिनेटली करते हैं, लेकिन वो मूवमेंट नहीं है यहाँ पे। आपको मुझे लगता है वो अप्रोच नहीं कर रहे हैं, आपसे कांटेक्ट में नहीं है, आपके
फिलहाल जो है उनकी आपसे कोई बातचीत नहीं है, किसी तरीके का कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन वो दिल से ये चाहते हैं कि वो आपको ये स्टेबिलिटी का ऑफर दें, क्योंकि बॉन्ड्स है यहाँ पे बहुत सारा, लेकिन थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट भी आपके पास में रह चुका है। पाइल नंबर 1, आपके पार्टनर जो है वो परेशान होते हैं एंड देन वो सोचते हैं कि जो भी कुछ इस रिलेशनशिप में हुआ है ये क्यों हुआ है, उनकी क्या गलती रही है, कहाँ गलती रही है उनकी, और अगर आपने ये सेपरेशन लिया है, आप अलग हुए हैं, तो आपने ऐसा क्यों किया है। तो जो पास्ट के जो एक्शंस हैं, पास्ट में जो भी कुछ हुआ है उसके बारे में आपके पार्टनर जो है वो काफ़ी सोचते हैं। तो वो केयर करते हैं डेफिनेटली, लेकिन वो एक फ्री स्पिरिटेड पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। उनको अपनी आज़ादी जो है वो भी काफ़ी पसंद है। एक किसी बाउंडेशन में रहना मुझे लगता है, या रिश्ते में उनको बाउंडेशंस जो थी वो पसंद नहीं आ रही थी, जिसकी वजह से ये सेपरेशन हुआ है। बट अगेन अ न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो आपके रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में एक न्यू स्टार्ट बहुत हद तक हो सकता है कि वो वापस आ जाएं, जल्दी ही आपको दोबारा से अप्रोच भी कर दें। उनकी वापस आने का रीज़न कुछ ये भी हो सकता है, अपनी पुरानी गलतियां सुधारने के लिए। ऐसा भी हो सकता है क्योंकि धीरे धीरे उनको रियलाइज़ हो रहा है, वो सोच रहे हैं पास्ट में उनकी क्या मिस्टेक्स रही हैं, आपकी क्या मिस्टेक्स रही हैं, और यही जो पास्ट में जो नेगेटिविटी जो हुई है, जो रिलेशनशिप में आपकी गड़बड़ हो गई है, वो उस वजह से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं, रात को सो नहीं पाते हैं, नींद नहीं पूरी हो पाती है, या आधी रात में उठ जाते हैं, या उनको नाइटमेयर्स आते होंगे पास्ट से रिलेटेड, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा उनका जो माइंड है वो डिप्रेस्ड है, बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है। इसी वजह से शायद वो अभी उनके माइंड में कोई क्लियर कंक्लूजन नहीं है, कोई क्लियर ऐसी बात नहीं है जो वो आपसे आके कह सकें। तो अभी एनालाइज कर रहे हैं, वो केयर करते हैं डेफिनेटली। पाइल नंबर 1, सवाल हमारा यही था कि अलग होने के बाद भी, सेपरेशन के बाद भी वो आपकी परवाह करते हैं। तो हाँ, डेफिनेटली वो परवाह करते हैं, लेकिन यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट ये है कि आपके और उनके जो थॉट्स हैं वो नहीं मैच करते। तो ये चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आई है, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में ये जो ब्रेक आया है ये आया। पाइल नंबर 1, तो गॉड की तरफ से आपके लिए जो कार्ड आया था वो आया था वराह का, द बोर अवतार। तो आपके लिए जो ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पे वो हैं बैनिशमेंट ऑफ फियर, यानी कि डर का, किसी भी तरीके के फियर का, किसी भी तरीके के डर का ख़त्म हो जाना। प्रोटेक्टिंग द वर्ल्ड्स इकोलॉजी। तो मुझे लगता है कि आप लोग सेपरेशन में जब हैं तो हो सकता है कि आप लोग नेचर से बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर पा रहे हों, और आसपास के अपने एनिमल्स से, स्ट्रे डॉग्स से या प्लांट से आपको लगाव महसूस हो रहा हो, कुछ ऐसा हो कि आप ज़्यादा केयर करने लगे हों अपने आसपास की चीज़ों की, अपने आसपास के लोगों की। इंटेलिजेंट यूज़ ऑफ द वर्ल्ड्स रिसोर्सेज, अगेन इकोलॉजी से रिलेटेड, यानी कि हमारे आसपास में जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो भी जीव जंतु हैं, उनकी केयर करना। फ्रीडम फ्रॉम द फियर ऑफ डर्ट एंड डार्कनेस। तो इसमें सारा जो डर है, जो भी नेगेटिविटी से हम अपनी लाइफ में डरते हैं, जो भी नेगेटिव इवेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में, हम डरते हैं हमारे साथ ऐसा ना हो जाए। तो मुझे लगता है गॉड की तरफ से आपके लिए ये ब्लेसिंग है कि आपके माइंड में वो नेगेटिव थॉट्स या वो जो डर है वो नहीं रहेगा। पाइल नंबर 1, अगर रीडिंग आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करती है, आप यहाँ से कुछ पॉजिटिव लेकर जाते हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक देना भी मत भूलिएगा। बढ़ते हैं पाइल नंबर 2 की तरफ। पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये पर्पल स्टोन सिलेक्ट किया है, सेपरेशन के बाद भी क्या आपके पार्टनर आपकी केयर करते हैं? कर्मा इज ऑन योर साइड।
If you could read all the minds that I read, hear all the prayers that I hear, and beat all the hearts that I beat, I wonder if you'd even believe how often you are thought of, talked about, and fallen in love with. It's payback time. यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है कि आपके जो पार्टनर हैं या जिन लोगों से आप कनेक्टेड रह चुके हैं, वो हमेशा आपके बारे में सोचते हैं, आपके बारे में पॉजिटिव चीज़ें सोचते हैं, क्योंकि आप एक बहुत ही पॉजिटिव पर्सन हैं, आप बहुत ज़्यादा लविंग हैं एंड केयरिंग है। पाइल नंबर 2, आपने अपने पार्टनर की रिलेशनशिप में बहुत केयर करी है, उनके लिए काफ़ी कुछ किया होगा आपने रिलेशनशिप में। तो आपके पार्टनर जो हैं वो सेपरेशन के दौरान उन सब चीज़ों को याद करते हैं। एंड यूनिवर्स की तरफ से मैसेज है कि इट्स पे बैक टाइम। तो अब आपकी बारी आ गई है कि वो सारी चीज़ें, जो पॉजिटिविटी, जो अच्छी चीज़ें अभी तक आपने लोगों के लिए करी हैं, वो लौट के आप तक आए, आपके पास भी कुछ रिटर्न आए। नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। ओके, द डेविल। ओके, पाइल नंबर 2, कैप्रिकॉर्न। आपकी राशि हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है, या एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में भी ये जो राशियां हैं ये प्रेजेंट हो सकती हैं। द सन, लियो राशि भी है यहाँ पे। तो अगेन यहाँ पे डार्कनेस है एंड देन लाइट है। डार्कनेस, अंधेरा है बहुत ज़्यादा, एंड देन लाइट है यहाँ पे। तो डार्कनेस से लाइट की तरफ जो है आप मूव कर रहे हैं। आपकी लाइफ में एक न्यू होप, एक न्यू रे ऑफ होप जो है वो आने वाली है। द मैजिशियन, स्ट्रेंथ, लियो अगेन, एक और बार लियो राशि। 9 ऑफ वॉन्ड्स, बाउंडेशन या डर, या अपने आप को एक घेरे में बंद कर लेना। आपकी एनर्जी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है। मोस्टली मुझे लगता है आपके पार्टनर की एनर्जी होगी, क्योंकि हमारा सवाल ही यही है आज का कि आपके जो पार्टनर हैं वो अभी भी सेपरेशन में भी क्या आपकी केयर करते हैं। द हायरोफेंट, तो मुझे लगता है आप में से कई लोग मैरिड हो सकते हैं, या आपके पार्टनर जो है वो मैरिड या डाइवोर्स हो सकते हैं। द हायरोफेंट, टॉरस राशि भी है। 10 ऑफ कप्स, एक हैप्पी फैमिली, हैप्पी फैमिली। किंग ऑफ वॉन्ड्स, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ एंड टेम्परेंस, हीलिंग। पाइल नंबर 2, सेजिटेरियस राशि भी हो सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे फायर एलिमेंट है, एरीज, लियो, सेजिटेरियस है, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, नहीं, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस मुझे यहाँ नजर नहीं आ रहा। टॉरस है यहाँ पे, कैप्रिकॉर्न है यहाँ पे, वर्गो है यहाँ पे। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि, ये राशियां जो हैं वो मुझे यहाँ पे नजर आ रही हैं। पाइसिस भी हो सकते हैं, पाइसिस भी हो सकते हैं, आप या आपके पार्टनर। अगेन ऑल्सो गाइज, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, तो इनको बहुत ज़्यादा आपको सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर नेगेटिव आउटकम भी आता है आपकी रीडिंग का, आपकी पाइल का, तो आप बिल्कुल डिप्रेस मत हो जाइए कि हाँ भाई मेरे साथ ऐसा ही होने वाला है। ये सिर्फ एनर्जीज हैं, कार्ड्स हमें सिर्फ एनर्जीज बताते हैं। एक्शन आपके पार्टनर और आप क्या लेते हैं ये कम्प्लीटली आप पर डिपेंड करता है। ये वो इमोशंस हैं, वो थॉट्स हैं, वो एनर्जीज है जो हम कैरी करते हैं। तो क्या आपके पार्टनर आपकी केयर करते हैं? डेफिनेटली वो केयर करते हैं, वो हीलिंग चाहते हैं इस रिलेशनशिप में, और खुद को भी वो हील करना चाहते हैं इमोशनली। जो भी नेगेटिविटी आपके पार्टनर जो है, मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी इस रिलेशनशिप में छोड़ गए हैं, एंड उनको एक तरीके से ये बिलीव हो गया है, या आपने एक तरीके से ये मान लिया है कि नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन में तो अब कुछ हो ही नहीं सकता। बट अगेन कर्मा इज ऑन योर साइड। अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव हुआ है, कुछ बुरा हुआ है, तो आपको जो है न्याय ज़रूर मिलेगा, जस्टिस ज़रूर मिलेगा। आपके लिए वो बैलेंस दोबारा से ज़रूर बनेगा। अगर आप परेशान हैं और आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो जाते हैं अपनी सिचुएशन को लेके, तो आपको बहुत जल्दी जवाब, एक पॉजिटिव आंसर जो है वो यूनिवर्स की तरफ से मिलने वाला है। पाइल नंबर 2, आपके पार्टनर फिलहाल मुझे लगता है कंफ्यूज्ड हैं,
या उन्होंने खुद ही अपने आप को एक घेरे में, एक बाउंड्री में उन्होंने अपने आप को बंद कर लिया है एंड इमोशनली अपने आप को उन्होंने एक तरीके से क्लोज कर लिया है एक सर्कल के अंदर। वो नहीं चाहते हैं कि वो इससे बाहर निकलें या दोबारा से कन्वर्सेट करें आपके साथ या आपको अप्रोच करें, क्योंकि उनको श्योरिटी नहीं है, कन्फ्यूजन है उनको कि आगे चल के क्या होने वाला है। वो खुद श्योर नहीं है। फीलिंग्स यहाँ पे डेफिनेटली हैं, क्योंकि वो एक हैप्पी होम चाहते हैं, एक हैप्पी फैमिली वो चाहते हैं, यहाँ पे ऐसा आउटकम वो चाहते हैं। स्टेबिलिटी भी वो आपको ऑफर करना चाहते हैं रिलेशनशिप में, बट कुछ है ऐसा जो उनको रोक रहा है। कोई थर्ड पार्टी हो सकती है। थर्ड पार्टी सिचुएशन के लिए भी मैंने काफ़ी सारी रीडिंग्स करी थी, तो आप वो देख सकते हैं, जाके मैं लिंक कर दूंगी, तो वहाँ से भी आप टैली कर सकते हैं, आप देख सकते हैं अगर थर्ड पार्टी की प्रेजेंस है या नहीं। तो कुछ ना कुछ ऐसा रीज़न यहाँ पे डेफिनेटली है जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा अपने आप को बाउंडेशन में इन्होंने रख लिया है। अगेन मैरिड हो सकते हैं आप, या वो हो सकता है कि आप लोग मैरिड हो, सेपरेटेड हो, डाइवोर्स्ड हो सकते हैं, हो सकता है कि आप अनमैरिड हो, आपके पार्टनर डाइवोर्स्ड हो, कुछ ऐसा भी हो सकता है यहाँ पे। द मैजिशियन एंड द स्ट्रेंथ। द मैजिशियन, तो आपके पार्टनर जो है वो डेफिनेटली मुझे लगता है समवेयर अराउंड 30 to 40 मुझे लगता है कि उनकी एज हो सकती है। अपनी लाइफ में वो वेल सेटल्ड हैं, अपने करियर में वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। उनकी मुझे लगता है फैमिली भी काफ़ी बड़ी फैमिली होगी, बट ये पर्सन जो है ये आपके साथ कुछ ट्रिकरी कर गए हैं पास्ट में। ये ऐसे इंसान रहे हैं आपके साथ रिलेशनशिप में जिनके एक्शंस उनके वर्ड्स से मैच नहीं करते, या आपको दिखाते कुछ है और सच कुछ और होता था। ऐसा कुछ रहा है आपके रिलेशनशिप में, आपके पास्ट में। स्ट्रेंथ, तो ये खुद भी, क्योंकि ये खुद भी परेशान है इस सेपरेशन को लेके, क्योंकि ये खुद भी कंफ्यूज है। और हर इंसान चाहता है कि उसकी लाइफ में जितने भी रिलेशनशिप्स हैं सब में हार्मनी बनी रहे, हैप्पीनेस बनी रहे। करियर है, करियर से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो लोग चाहते हैं कि उसमें भी सब लोग ग्रोथ करें। एवरीबडी वांट्स दैट। तो वो चीज़ उनको नहीं मिल रही है, और जिसकी वजह से ये मुश्किल टाइम है उनके लिए। जो सेपरेशन का टाइम है मुश्किल टाइम है, क्योंकि जो चीज़ वो चाह रहे हैं वो उनको अभी फ़िलहाल नहीं मिल रही है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है वो अभी चल रहा है। ये डार्कनेस से लाइट की तरफ आने वाला जो प्रोसेस है ये चल रहा है, जिसमें कि दोबारा से आके आप लोगों की रिलेशनशिप की जो एनर्जी है वो फिर से बैलेंस हो जाएगी। तो इस वक्त में मुझे लगता है कि गॉड की तरफ से उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड हो रहा है इस बुरे टाइम से निकलने के लिए। उनकी मदर भी हो सकती हैं इस रिलेशनशिप में, या उनकी फैमिली में हो सकता है कि वो अपनी जो इमोशंस हैं या इस सिचुएशन के बारे में उनकी मदर को इस बारे में पता हो, या कोई एल्डर सिस्टर हो सकती हैं उनको पता हो इस बारे में। तो वो उनको कंसोल करती हैं, उनको एक तरीके से दिलासा देती हैं कि जो चीज़ें हैं रिलेशनशिप में या उनकी लाइफ में वो एक बार फिर से नॉर्मल हो जाएंगी और सब कुछ जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो डेफिनेटली आपके पार्टनर इस रिलेशनशिप के बारे में केयर करते हैं। मैरिज और सेटलमेंट का कुछ उनके माइंड में आइडिया या थॉट ऐसा आता होगा आपके साथ। पाइल नंबर 2, ओके, पाइल नंबर 2। तो गॉड की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? मैंने कार्ड शफल किए थे, आपके लिए आया था श्री राधा। पाइल नंबर 2 के लिए आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स है? फेथ इन द पावर ऑफ लव, ability to win the heart of one's beloved, increased devotion and attainment of divine love, liberation from the pains of thwarted love। तो अगर आपकी लाइफ में, लव लाइफ में स्पेशली आपके रिलेशनशिप में आपके पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही है, तो गॉड की तरफ से आपके लिए ब्लेसिंग है कि आपको जो भी पेन मिला है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। वो जो पेन है, वो जो सफरिंग है, वो ख़त्म हो जाएगी एंड आपके रिलेशनशिप में एक बार फिर से हार्मनी बनेगी। तो गाइज, अगर रीडिंग आपको पसंद आई है, आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट करती है, या आप कुछ भी मेरी वीडियोस से लेकर जाते हैं, कुछ पॉजिटिव लेकर जाते हैं, कुछ भी आपको अच्छा लगता है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड वीडियो को लाइक देना भी मत भूलिएगा। बढ़ते हैं पाइल नंबर 3 की तरफ। पाइल नंबर 3 जिन्होंने ये येलो स्टोन सिलेक्ट किया है, क्या सेपरेशन में भी आपके पार्टनर आपकी केयर करते हैं एंड यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? स्टार्ट वेयर यू आर, जहाँ आप हैं इस वक्त वहीं से अपनी जर्नी जो है शुरू कीजिए।
The great thing about feeling deep, profound, earth-shaking love is that you can start with anyone. तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है, लक इज ऑन योर साइड एंड सेजिटेरियस। तो आपकी राशि हो सकती है सेजिटेरियस, आपके पार्टनर की राशि हो सकती है सेजिटेरियस। यूनिवर्स की तरफ से अगेन आपके लिए मैसेज है कि किस्मत जो है, लक जो है, वो इस वक्त आपकी साइड पर है। जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आपकी डिजायर्स हैं, वो आगे चल के डेफिनेटली पूरी होंगी। द स्टार, एक्वेरियस राशि, प्रॉस्पेरिटी और अबंडेंस का कार्ड होता है ये। तो लव रिलेशनशिप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो आपके रिलेशनशिप में एक बार फिर से प्रॉस्पेरिटी, एक बार फिर से लव, एक बार फिर से हार्मनी आएगी। एंड डेथ का कार्ड यानी कि न्यू बिगिनिंग्स। ओके, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है? 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन जो है कंप्लीटली ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स, ये कंप्लीटली मूव आउट कर चुके हैं। या तो ये सिटी छोड़ चुके हैं, या फिर ये इन्होंने आपको हर तरीके से सोशल मीडिया पे, व्हाट्सएप पे, कॉल्स पे, हर जगह से जो भी मीडियम रहा है आप लोगों का एक दूसरे से कनेक्ट होने का, इन्होंने उस चीज़ को कम्प्लीटली ख़त्म कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, आपके काफ़ी ज़्यादा जो है क्लैशेस रह चुके हैं। आपके रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा वर्बल आर्ग्यूमेंट्स आप लोगों के काफ़ी हो चुके हैं, और जिसकी वजह से इनके और भी रिलेशनशिप्स पे असर पड़ा है, इनकी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। एस ऑफ पेंटिकल्स, न्यू बिगिनिंग अगेन, एंड 2 ऑफ कप्स। तो क्या आपके पार्टनर अभी भी केयर करते हैं? वो दूर तो जा चुके हैं, अलग तो हो चुके हैं, लाइक अपना बोरिया बिस्तरा समेट के और चले जाना, अवे, दूसरी डायरेक्शन में चले जाना, आपसे दूर चले जाना। थर्ड पार्टी भी मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ हद तक इन्वॉल्व हो सकती है, थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हो सकती है। तो एक तरीके से वो अपना सारा सामान लेके, अपने सारे थॉट्स, अपने सारे इमोशंस, अपना रिलेशनशिप का ऑफर लेके वो दूर जा चुके हैं। बट अलग होने के बाद उनके मन में जो मेन जो फीलिंग रहती है वो ये है, वो पुरानी मेमोरीज, जो अच्छी मेमोरीज हैं उनको याद करते हैं, एडमायर करते हैं, जो भी आपकी मेमोरीज रही हैं साथ में, या फिर आप लोगों ने जो एक दूसरे से गिफ्ट्स एक्सचेंज किए होंगे, वो जब उनको दिखते होंगे तब वो, या फिर फोटोज़ भी हो सकती हैं, ऐसी कुछ चीज़ें आपसे रिलेटेड चीज़ें, या आपसे रिलेटेड जो मेमोरीज हैं उसको देख के वो अपने पास्ट को बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, जो टाइम उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया है। तो आई फील कि वो केयर तो कहीं ना कहीं आपकी करते हैं, एंड वो आपको एक ऑफर भी देना चाहते हैं। ये थॉट भी उनके माइंड में आता होगा, आपको एक नया ऑफर देने का, दोबारा से एक यूनियन का, एक पार्टनरशिप दोबारा से स्टार्ट करने का, क्योंकि न्यू बिगिनिंग्स का यहाँ पे कार्ड आया है आपका, पाइल नंबर 3। तो ऐसी कुछ एनर्जी है उनकी, वो चाहते हैं कि एक नई शुरुआत हो, एक न्यू बिगिनिंग हो इस रिलेशनशिप में। बट फिर उनके माइंड में थोड़ी बहुत जो पुराने जो आपके क्लैशेस हुए हैं, या तो वो आ जाते हैं, या फिर कभी अगर आप लोगों के बीच में बातचीत हुई हो तो आप लोगों की जो बातचीत थी वो अच्छी तरीके से नहीं हुई, जिस तरीके से आप लोग पहले कन्वर्सेट करते होंगे उस तरीके से आपकी बातचीत नहीं हुई, या अगर वो पैचअप के पॉइंट ऑफ व्यू से पैचअप करने के लिए आपके पास आए थे, उन्होंने आपको अप्रोच किया था या आपने उनको अप्रोच किया था दोबारा से पैचअप करने के लिए, तो आपकी बातचीत जो थी उसका कुछ पॉजिटिव आउटकम नहीं निकला था, नेगेटिव आउटकम ही निकला था। पाइल नंबर 3, तो आपके पार्टनर डेफिनेटली केयर करते हैं, लक जो है वो आपकी साइड पे है। राशियां जो है यहाँ पे वो है सेजिटेरियस है, एरीज है, लियो है, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस, जेमिनाई और लीब्रा, ये राशियां यहाँ पे प्रेजेंट हैं। तो आपकी हो सकती है, आपके पार्टनर की हो सकती है, या आप लोगों के एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट में भी ये जो साइंस हैं ये प्रेजेंट हो सकते हैं। तो क्वेश्चन हमारा यही था, क्या अलग होने के बाद भी उनको परवाह है, क्या वो केयर करते हैं? वो केयर कहीं ना कहीं करते हैं,
वो आपको कुछ ना कुछ ऑफर भी करना चाहते हैं, एक नई शुरुआत आपको वो देना चाहते हैं, जिसकी वजह से आपकी लाइफ में एक नए रास्ते खुलेंगे, नया डोरवे खुलेगा और एक तरीके से एक नई साइकिल शुरू होगी आपकी लाइफ में। पाइल नंबर 3। बट अगेन जो पास्ट की नेगेटिविटी है या फिर थर्ड पार्टी का कुछ इन्फ्लुएंस हो सकता है, जिसकी वजह से वो कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या फिर श्योर नहीं हो पा रहे हैं कि आपसे दोबारा से कांटेक्ट करना चाहिए या नहीं। पाइल नंबर 3। गॉड की तरफ से पाइल नंबर 3 आपके लिए क्या मैसेज है? तो मैंने कार्ड शफल किए थे एंड आपके लिए आया था सीता देवी, क्वीन ऑफ चैस्टिटी, फिडिलिटी इन लव। तो आपके पार्टनर जो है, मुझे लगता है कि अगर सेपरेशन में है तो भी आपके साथ लॉयल रहेंगे या लॉयल रहने की कोशिश करेंगे, एंड ओवरऑल आपकी लाइफ में भी जिनके साथ आपकी मैरिज होती है, जिनके साथ आपका फाइनल कमिटमेंट होता है, वो आपके साथ लॉयल रहेंगे और आपको भी गॉड की तरफ से इतनी स्ट्रेंथ मिलेगी, ऐसी पॉजिटिव गाइडेंस मिलेगी कि आप भी अपने पार्टनर के साथ हर तरीके से लॉयल रह पाएंगे। डिवोशन टू ट्रूथ, पेनेंस एंड टॉलरेंस, पावर टू इम्प्रूव अपॉन वन सेल्फ। तो अपने आप को एज एन इंडिविजुअल अपने आप को इम्प्रूव करना, ये आपकी ब्लेसिंग है। इतनी पावर आपको मिलेगी कि आप खुद को एक बेहतर इंसान बना पाएंगे। पेनेंस एंड टॉलरेंस, आपका टॉलरेंस लेवल जो है, चीज़ों को टॉलरेट करने का, नेगेटिव सिचुएशंस में से ईजिली गो थ्रू करने का, नेगेटिविटी को अपने ऊपर हावी ना होने देने का, ये सारी पावर्स जो है ये आपको एज अ ब्लेसिंग गॉड की तरफ से मिल रही हैं। पाइल नंबर 3। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करती है या आप कुछ भी पॉजिटिव यहाँ से लेकर जाते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक देना भी मत भूलिएगा। बढ़ते हैं पाइल नंबर 4 की तरफ। पाइल नंबर 4 जिन्होंने ये ग्रीन स्टोन सिलेक्ट किया है, आपके पार्टनर क्या अभी भी सेपरेट होने के बाद भी क्या वो आपकी केयर करते हैं? क्या अभी भी वो इमोशनली आपसे कनेक्टेड है? यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है? यू हैव व्हाट इट टेक्स, सो यू आर गुड इनफ। आप अपने में कंप्लीट हैं, आप में कोई कमी नहीं है। आप चाहें तो कुछ भी अचीव कर सकते हैं, भले ही आपके रिलेशनशिप हो या भले ही आपका करियर हो। ऑलवेज फॉलो योर हार्ट अनलेस इट्स बीन ब्रोकन, देन यू मस्ट लीड इट। तो हमेशा अपने दिल की बात सुने, जो आपका मन कहता है। अगर आपका दिल टूट जाता है तो अपने बुरे इमोशंस को, अपने लाइफ को कंट्रोल मत करने दीजिए। अपने इमोशंस को आप कंट्रोल कीजिए। यू लीड योर इमोशंस, डोंट लेट योर इमोशंस लीड यू। ये मैसेज है आपके लिए। पाइल नंबर 4, होल्ड योर विजन, होल्ड योर विजन। आपके जो मॉरल्स हैं, अगेन जो चीज़ें आपने डिसाइड कर रखी हैं अपने लिए कि आपको लाइफ में यही चाहिए, देन प्लीज़ होल्ड ऑन टू इट, क्योंकि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। द फूल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न राशि हो सकती है आपके, आपके पार्टनर की पाइसेस राशि भी हो सकती है। यहाँ पे वाटर एलिमेंट है तो आई गेस पाइसेस के साथ साथ कैंसर और स्कॉर्पियो राशि भी हो सकती है। जस्टिस, लीब्रा। अगेन होल्ड योर विजन, स्टैंड फर्म। आप जो चीज़ आप डिसीजन ले चुके हैं, आपका डिसीजन सही है। यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए कंफर्मेशन है, ये मैसेज है। आपने जो डिसीजन लिया है या आप अभी जिस स्टेट पे हैं, आप अपनी जगह ठीक हैं। एंड पास्ट में अगर आपके साथ कुछ नेगेटिव हुआ है तो आपको जस्टिस मिलेगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ कप्स, द फूल। अगेन 2 बार आया है द फूल, डबल कंफर्मेशन। 9 ऑफ पेंटिकल्स, सो मेनी पेंटिकल्स, पेंटिकल्स एंड ओके। द मून अगेन, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो राशि। द लवर्स, जेमिनाई। ऑल्सो गाइज
ये जनरल रीडिंग्स होती हैं। आपको इन रीडिंग्स को या किसी भी यूट्यूब की वीडियो को बहुत ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत नहीं है। कार्ड्स में जो आता है वो हमको एनर्जी बताते हैं। कार्ड्स आपकी, आपके पार्टनर की, सिचुएशन की, फ्यूचर की, पास्ट की, प्रेजेंट की एनर्जीज होती हैं। लेकिन आपके पार्टनर क्या एक्शन लेते हैं, आप क्या एक्शन लेते हैं, या और लोग थर्ड पार्टी वगैरह क्या एक्शन लेते हैं, ये कम्प्लीटली उन पर डिपेंड करता है। ये सिर्फ वो एनर्जीज हैं जो अनस्पोकन है। ये अनस्पोकन एनर्जीज हैं, इमोशंस हैं, थॉट्स हैं या फीलिंग्स हैं। कार्ड्स हमको ये बताते हैं। तो क्या आपके पार्टनर अलग होने के बाद भी आपकी केयर करते हैं? तो आंसर बिल्कुल यस है, क्योंकि लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। तो आप लोग ट्विन फ्लेम हैं, ट्विन फ्लेम सोलमेट्स हैं आप लोग। एंड कहीं ना कहीं उनको ये बात पता है, वो ये चीज़ रियलाइज कर चुके हैं कि आप लोग सोलमेट्स हैं। आप लोगों का कनेक्शन जो है वो बनना ही है, क्योंकि ये एक कार्मिक रिलेशनशिप भी है। आपकी लाइफ में जो भी कुछ अभी तक होता आया है, या लोगों की लाइफ में, हमारी लाइफ में इन जनरल जो भी कुछ होता है, ऐसा कुछ नहीं है कि जो यूनिवर्स के प्लान के अकॉर्डिंग, गॉड के प्लान के अकॉर्डिंग ना हो। जो भी कुछ, इवन जो हमारे नेगेटिव एक्सपीरियंसेस होते हैं, भले ही वो रिलेशनशिप के हों, भले ही वो हमारे करियर में हो, या हमारी लाइफ में इन जनरल हम लोग कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंस करते हैं, तो उसका कुछ ना कुछ एक रीज़न ज़रूर होता है। हमें हर सिचुएशन से हम कुछ ना कुछ सीखते ज़रूर हैं। हर सिचुएशन, हर पर्सन, भले ही कोई नेगेटिव पर्सन भी हो, उससे भी आप कुछ पॉजिटिव सीख सकते हैं। अगर कोई आपसे झूठ बोलता है और आपको हर्ट होता है, तो आप उससे ये सीख सकते हैं कि आपको आगे चल के किसी से झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि आप डेफिनेटली किसी को हर्ट नहीं करना चाहते। तो ऐसी चीज़ें होती हैं, ऐसी सिचुएशंस होती हैं। नेगेटिविटी में से भी हम कुछ पॉजिटिव पिक कर सकते हैं। अपना देखने का नज़रिया ऐसा होना चाहिए। तो आपके पार्टनर, पायल नंबर 4, आपके पार्टनर डेफिनेटली आपकी केयर करते हैं, लेकिन वो थोड़े केयर फ्री टाइप की उनकी पर्सनैलिटी है। वो चीज़ों को इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं। ये नारद मुनि जैसा यहाँ पे ये पर्सन जो है बने हुए हैं। तो आपकी सेपरेशन की जो वजह है, मुझे लगता है कि ये कोई थर्ड पर्सन, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, जिन्होंने आपके पार्टनर को आपके अगेंस्ट कुछ ऐसा बोल दिया है, या कुछ ऐसी बात कह दी आपके पार्टनर से, जिसकी वजह से आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स थी वो आपके लिए थोड़ी बदल गई, नेगेटिव हो गई, एंड सेपरेशन वगैरह हो गया। लेकिन सेपरेट होने के बाद भी वो आपकी केयर करते हैं, आपकी परवाह करते हैं। पेज ऑफ कप्स, लवर्स, द मून, तो आपको मिस भी करते हैं वो, स्पेशली व्हेन दे आर अलोन, जब वो अकेले होते हैं तो आपको मिस करते हैं। सेपरेशन के टाइम में आप अपने आप को वो अकेला महसूस करते हैं आपकी प्रेजेंस के बिना। आपने कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में एक बहुत मेजर रोल प्ले किया है। आप बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग रहे हैं, और आप काफ़ी ज़्यादा उनकी लाइफ में, जनरली भी आप काफ़ी ज़्यादा उनकी लाइफ में बेनिफिशियल रहे हैं। हो सकता है आप उनके लिए एज अ लकी चार्म हो, आप उनकी लकी चार्म हो। जब तक आप उनकी लाइफ में, उनके करियर भी अच्छा जा रहा हो, आपकी एनर्जी से इन्फ्लुएंस होते हो, वो आपसे इंस्पायर होते हो, तो वो जो पॉजिटिव चीज़ है वो उनकी लाइफ से एक तरीके से मिस हो गई है। उस एनर्जी को, उस टाइम को जो वो आपके साथ स्पेंड करते थे, वो चीज़, वो रिलेशनशिप वो मिस करते हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स। तो जो पुराना टाइम है जो उन्होंने आपके साथ स्पेंड किया है, उसकी वो बहुत वैल्यू करते हैं, उसकी बहुत, वो उनके लिए प्रेशियस, एक प्रेशियस चीज़ की तरह है। हालांकि इस वक्त मुझे लगता है कि वो जब आपका सेपरेशन हुआ होगा, सेपरेशन के कुछ टाइम तक उन्होंने बिल्कुल भी कोई पहल नहीं करी होगी, ना उनके दिमाग में ऐसा कोई थॉट आया होगा कि उनको एक बार फिर से आपके साथ रिलेशनशिप जोड़ना है। लेकिन अब जाके प्रेजेंट टाइम में आई फील उनकी एनर्जी है कि वो ये स्टेप जो है आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये स्टेप वो लेना चाहते हैं। बट अगेन कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जो उनको रोक रहा है। तो थर्ड पार्टी की इन्फ्लुएंस मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है। वो आपकी केयर करते हैं डेफिनेटली, उनके मन में आपके लिए इमोशंस हैं, बट कोई है ऐसा जो उनको रोक रहा है,
जो उनको एक तरीके से उनके माइंड में, उनको पास्ट में अगर कुछ नेगेटिव इवेंट्स हुए हैं तो वो ये जो पर्सन है उनको वो नेगेटिव चीज़ें याद दिला रहा है कि आपके साथ पास्ट में ऐसा हुआ है, क्या आप फिर भी इस पर्सन को कांटेक्ट करना चाहेंगे, क्या आप फिर भी इस पर्सन से एक बार फिर से जुड़ना चाहेंगे। तो आपके पर्सन जो है वो एक बार फिर से सोच में पड़ जाते हैं। आई थिंक उनको अपने आप को इस सोसाइटी के प्रेशर से या पीयर प्रेशर से या फैमिली के प्रेशर से फ्री करना पड़ेगा, जिसके बाद ही जाके वो आपके टुवर्ड्स कोई एक्शन ले पाएंगे। एंड एक्शन वो डेफिनेटली लेंगे क्योंकि इमोशंस हैं यहाँ पे, तो एक्शन तो वो डेफिनेटली लेंगे। तो गॉड की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग है, पाइल नंबर 4 एक बार चेक कर लेते हैं। मैंने आपके लिए कार्ड्स ऑलरेडी शफल करे हुए हैं एंड आपके लिए जो कार्ड आया था वो नारद मुनि का ही आया था। तो ये भी एक तरीके से साइन है। कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो चुगली करता है, जो आपके अगेंस्ट इनको भड़का रहा है या भड़का चुका है, जिसकी वजह से आपका सेपरेशन हुआ है। अगेन आपके लिए क्या ब्लेसिंग है, म्यूजिकल एबिलिटी हो सकता है, आपको म्यूजिक में इंटरेस्ट हो या म्यूजिक से रिलेटेड किसी चीज़ में कोई इंस्ट्रूमेंट आप प्ले करते हो, कुछ ऐसा हो, तो उसमें म्यूजिकल एबिलिटी में आपको ब्लेसिंग मिल रही है। नॉलेज ऑफ वैदिक लिटरेचर, लिटरेचर से रिलेटेड भी कुछ हो सकता है आप लिटरेचर के स्टूडेंट हो या लिटरेचर में आपको इंटरेस्ट हो, वेदास में आपको इंटरेस्ट हो, कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट आप पढ़ते हो, ज़रूरी नहीं वेदास, कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट आप पढ़ते हैं, कोई भी रिलीजियस बुक आप पढ़ते हैं, उसमें आपको इंटरेस्ट हो सकता है आप उसमें और जानना चाहते हो और नॉलेज आप गेन करना चाहते हो। मास्टरी ऑफ भक्ति और डिवोशनल योगा, तो अगेन गॉड की तरफ आपका जो झुकाव है वो बढ़ेगा, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बेसिकली। नाउ दिस इज स्पिरिचुअलिटी इज नेवर रिलीजन बेस्ड। स्पिरिचुअलिटी होती है, स्पिरिचुअलिटी का किसी रिलीजन से कोई लेना देना नहीं है। तो आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ, आपका कनेक्शन गॉड के साथ, गॉड इज वन, आपका कनेक्शन गॉड के साथ, सुप्रीम पावर के साथ। हो सकता है आपको योगा में इंटरेस्ट हो या आप आने लगे अटैचमेंट टू द सिंगिंग ऑफ गॉड्स नेम, तो म्यूजिकल एबिलिटी है, सिंगिंग है, हो सकता है आपको सिंगिंग का बहुत ज़्यादा शौक है, गाने सुनने का शौक है, म्यूजिक से रिलेटेड कुछ हो सकता है, कोई इंस्ट्रूमेंट अगेन आप प्ले करते हो। तो आप अगर क्रिएटिव फील्ड में है तो आपके लिए ये ब्लेसिंग हो सकती है, आर्ट्स की फील्ड में है तो आपके लिए ब्लेसिंग है ये। पाइल नंबर 4, आपके क्रिएटिविटी स्किल्स जो है वो और बढ़ेंगे एंड आप और बेटर तरीके से परफॉर्म कर पाएंगे एक तरीके से। ठीक, तो अगर रीडिंग आपको पसंद आई पाइल नंबर 4 तो प्लीज़ वीडियो को थम्स अप देना मत भूलिएगा। एंड आपको कुछ भी अच्छा लगता है वीडियो के बारे में, अपनी रीडिंग के बारे में आपके साथ रेजोनेट करती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।